सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुबारक घर के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसे घर की आपको जियारत करवाने वाले हैं जो इस कायनात का सबसे अफजल और सबसे मुबारक घर है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक की कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। जैसे कि आपका घर कैसे बना था, आपके घर के अंदर क्या क्या था, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनको आप इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह से आपको अल्लाह के नबी के घर की खास जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इस मुबारक घर के बारे में जान सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस घर को आप देख रहे हो यह वो मुबारक घर है जिस पर इस कायनात की तमाम रहमतें, नेमतें और बरकतें सबसे ज़्यादा बरसी हैं। जब हम इस मुबारक घर को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी नज़रों को सबसे ज़्यादा लुभाती है वो है इस घर की सादगी। ज़रा सोचिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी और सबसे प्यारे नबी थे, जो दोनों जहां के बादशाह थे, अगर वो चाहते तो सोना चांदी के महलों में भी रह सकते थे, मगर आपने इसी घर को पसंद फरमाया। इससे मालूम चलता है कि आप इस दुनियावी ज़िंदगी को क्या हैसियत देते थे। दोस्तों, इस घर को देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर और उसकी डिज़ाइन कैसी थी। आप देख पा रहे होंगे इस घर के बीचों बीच में एक चारपाई रखी है और पास में एक चटाई बिछी हुई है जिस पर घर के बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। रिवायतों के मुताबिक यही वो कोना है जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे और इसी के दूसरे कोने में खाना पकाने और आटा पिसाई का काम किया जाता था। और पास में ही एक पानी की मटकी भी रखी हुई है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपका एक गुलाम जिसका नाम गुरेज था, वो मलिक बिन नजीर के कुएं से आपके लिए ठंडा और मीठा पानी लेकर आता था। घर में चारपाई रखी हुई है, उसके पास में आपको चमड़े की एक छोटी सी मस्क भी नजर आ रही होगी। यही वो मस्क है जिसमें आपके घर में पानी स्टोर किया जाता था। इस घर के बीच में आपको जो रोशनियां दिखाई दे रही हैं वो तो जाहिर सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने इस मॉडल घर को रोशन करने के लिए लगाई हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते ज़िंदगी में इसी हिस्से में एक छोटी सी जगह बनाई हुई थी जिसमें आपके घर का चिराग रखा जाता था। दोस्तों, सीरत की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खजूर के तनों के पिलर्स बने हुए थी। दीवारें जो थी वो लाइन बाई लाइन पत्थरों को रखकर बनाई गई थी और छत जो थी वो पूरी खजूर के पत्तों से बनी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हाइट कितनी थी, यानी कि आपके घर की छत कितनी ऊंची थी, इस पर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक मरतबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के कमरों में गया तो उस वक्त मैंने वहाँ पर खड़े खड़े घर की छत को हाथ लगा दिया था। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की छत की हाइट इतनी थी कि कोई भी आदमी खड़ा खड़ा आसानी से उसको हाथ लगा सकता था। इस तरह से अगर देखा जाए तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर छोटा सा है, कच्चा सा घर है और कमज़ोर सा घर है, लेकिन जब अरब में बड़े बड़े सैलाब आई, बड़े बड़े तूफान आई तो उनमें इस मुबारक घर का कभी कुछ नहीं बिगड़ा, यानी कि इसको खरोच भी नहीं आई। यही वजह है कि इस मुबारक घर के सामने आज दुनिया के बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी फैले हैं। आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनियावी मटेरियल्स के एतबार से यह घर बहुत कमज़ोर सा है। इस घर में कोई खास डेकोरेशन नहीं है, कोई हाई फाई पर्दे नहीं लगे हुए हैं, कोई पेंट या रंग रोगन नहीं किया गया है, इस घर में कोई बढ़िया कालीन नहीं बिछा हुआ है, लेकिन फिर भी यह घर दुनिया का वो मुबारक घर है जहाँ पर हर रोज़ सुबह शाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे। ये अल्लाह के आखिरी और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है जहाँ से रिसालत की समा फूटती है, जिसमें अल्लाह के रसूल अपने घर वालों के साथ में रहते थे। ये वो घर है जिसमें हर वक्त कुरान पाक पढ़ा जाता था। इसी घर के एक कोने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में सिसकते हुए रोते हुए कुरान पाक पढ़ा करते थे। यह छोटा सा घर पूरी इंसानी तारीख का सबसे अफजल और सबसे मुबारक घर है। इस घर ने दुनिया वालों को एक नमूना दिया है। पूरी दुनिया वालों के लिए नबी और उनकी बीवियां एक मिसाल हैं।
इस घर की औरतें कभी बैठकर आपस में कहा सुनी नहीं करती थी, गीबत और चुगली नहीं करती थी, बल्कि यह वो घर है जिसमें इस घर की औरतें कुरान पाक पढ़ा करती थी, हदीस पढ़ा करती थी, और यही नहीं बल्कि यह वो घर है जिसमें दीन के मसाइल हल होते थे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बीवी के पास में एक कमरा था और हर कमरा 7 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा, यानी कि तकरीबन 10.5 फीट लंबा और तकरीबन इतना ही चौड़ा था। यानी कि आपके घर के कमरे 10 से 11 फीट के दरमियान में बने हुए थे। आपकी बीवियों के कमरों के अलावा आपके घर में एक और कमरा था जिसका नाम मसरबा था, जिसमें आप आराम फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो कमरा था जिसमें आपकी कोई भी बीवी नहीं रहती थी, इसमें आप अकेले ही रहते थे। आपके इस कमरे में एक चटाई थी जो दिन में आपके बैठने के काम आती थी और इसी चटाई पर आप रात को सोते थे और इसी पर आप नमाज भी अदा करते थे। इसके अलावा आपके इस कमरे में एक तकिया भी था जो चमड़े का बना हुआ था, उसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नीचे सोते थे, यानी कि आप चारपाई पर सोना पसंद नहीं फरमाते थे। इसके अलावा आपके इस कमरे में एक प्याला था जिसमें आप पानी पीते भी थे और उसी में आप खाना भी खाते थे। रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी प्लेट में खाना नहीं खाया।